हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं संगम ठाकुर, मैं अंश भारद्वाज। और आप देख रहे हैं टॉक विद अचीवर्स। टॉक विद अचीवर्स पर आते हैं ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मेहनत करके सिलेक्शन तक अपना सपना अचीव करा। आज हमारे साथ है एक ऐसी स्टूडेंट जिन्होंने जीरो से सब इंस्पेक्टर बनने तक अपना सपना अचीव किया है। आइए उन्हीं से पता करते हैं सब इंस्पेक्टर बनने तक का सफर। प्लीज वेलकम मसरूफ चौधरी भाई। मेरा नाम मसरूफ चौधरी है। मैं तहसील ठाकुर से बिलोंग करता हूँ और मेरे गांव का नाम पड़ता है ब्रह्मपुर। और इस जर्नी में जो मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट किया वो मेरे सबसे बड़े भाई जुनैद चौधरी ने। क्वेश्चन। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मतलब कैसे कैसे स्टार्ट करा, आपको क्या क्या परेशानी का फेस करना पड़ा, आपको क्या कठिनाई आई आपके सामने जब आपने स्टार्ट करा था ये? जैसे 12th के बाद पता लग गया था मुझे कि मेरे एक कजन का सिलेक्शन हुआ था, तब उसके बाद मुझे पता लग गया था कि मुझे करनी यही है, कोचिंग करनी है। और इस बीच मुझे पता भी था कि मुझे चाहे इन द एंड करनी पढ़ाई ही है, आगे कुछ नहीं करना, प्लान भी नहीं था मेरे पास। आपका डेली रूटीन कैसा था? मेरी रूटीन यही कि कोचिंग जाता था, कोचिंग के साथ साथ मैंने सेल्फ स्टडी की है और सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस किया है। मतलब जो बच्चे आज की डेट में तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए आप क्या मैसेज छोड़ना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे उनके लिए? उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने एम पर फोकस करें और इंशाअल्लाह ऊपर वाले विश्वास रखें, अल्लाह ने चाहा तो सबका सिलेक्शन होगा। तो आपका सिलेक्शन हुआ तब आपको कैसा लगा? जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं बता नहीं सकता हूँ, मेरी फीलिंग्स बहुत अलग थी। ऐसी फीलिंग्स मेरी जिंदगी में अब तक कभी नहीं आई है, वो वाला मोमेंट कभी नहीं आया, वो बस तब का था। तो इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपने जब आपका सिलेक्शन हुआ तो सबसे पहले आपने किसे बताया? बताना तो ये था कि मैं हॉस्पिटल में था उस टाइम पे, और मेरे साथ उस टाइम पे मेरा दोस्त था। तो अब हम लोग बैठे हुए थे, मेरा भाई आया एकदम से कि मसरूफ तू दरोगा बन गया। और मैंने देखा कि मैंने कहा मैं दरोगा बन गया, तुमने कहाँ देखा? उन्होंने कहा कि रूम से कॉल आई है, उन्होंने लिस्ट देख लिया तो दरोगा बन गया। फिर मैंने रिजल्ट देखा अपना, तो मैंने देखा तो मैं वाकई में दरोगा बन गया। उस टाइम पे बहुत खुशी थी। आज हमारे साथ में फिर से एक बार नालंदा आईएएस के कोचिंग के डायरेक्टर एंड फाउंडर विवेक शुक्ला सर जी। प्लीज वेलकम शुक्ला सर जी। धन्यवाद। मशरूफ बहुत एक होनहार और एक अच्छा मेहनती छात्र नालंदा का रहा है, और इसी के साथ मैं ये भी इन्फॉर्म करना चाहूंगा नालंदा के पहले बैच का पहला स्टूडेंट भी मशरूफ ही है, उसे वो क्रेडिट है। मशरूफ, थोड़ा सा आप उन बच्चों को जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, आपको ईश्वर ने अल्लाह ने इस चीज से नवाजा है कि आप सिलेक्ट हो गए, आप उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी क्या सच में असंभव है, या निरंतर पढ़ने वाले बच्चे को कभी ना कभी, चाहे एक दिन में ना हो लेकिन एक दिन सिलेक्शन जरूर ये संभव है? आप थोड़ा सा बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे? सर, मेरा खुद सिलेक्शन 10 साल में हुआ है। इस 10 साल के बीच अगर मैं छोड़ देता तो मैं आज आपके साथ जो बैठा हूँ सब इंस्पेक्टर मसरूफ हसन, मैं वो नहीं होता। तो इस बीच आप निरंतर तैयारी करिए और विश्वास रखिए कि मैं नहीं तो कौन। मैंने अभी एक चीज बात कही, एक जैसा होता है कि लिस्ट में मैं नहीं तो कौन, तो आप अपना वही एम रखिए कि अगर इस लिस्ट में मैं नहीं तो कौन, तो बस उस तरीके से पढ़ाई करिए। और जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं उस एग्जाम का ये सिलेबस देखिए और अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़िए। आउट ऑफ सिलेबस कभी मत पढ़ना, अकॉर्डिंग टू सिलेबस। और पीवाईक्यू पर अधिक से अधिक ध्यान दें, मॉक टेस्ट ज्यादातर लगाना। टाइम टेबल का आपके टाइम मानते हो जो बच्चे टाइम टेबल वगैरह बनाते हैं? सर, टाइम टेबल का तो मैं तो कुछ मानता नहीं हूँ। टाइम टेबल के ऊपर तो मैं विश्वास रखता भी नहीं हूँ। बस ये होना चाहिए कि अपना खुद से ही एक टाइम टेबल होना चाहिए दिमाग से कि मुझे अभी क्या करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे मतलब ये नहीं, जब आपका मन करे, मान लो कभी मन कर रहा है कि टाइम टेबल में तो ये होता है ना कि अभी लिखा हुआ है कि हाँ 1 से 2 मुझे रीडिंग करनी है। अब उस टाइम पर मन कर रहा है आपका खेलने का, तो वो तो अगर तुम रीडिंग भी करोगे तो मन तो वही है ना खेलने में। तो उस चीज से नहीं, बस अपने माइंड में सेट कर लो कि मुझे उस टाइम पर पढ़ना है, उस टाइम पे ये करना है, तो बस उस टाइम के हिसाब से ही पढ़ो। क्वेश्चन है कि नॉर्मल एक जर्नी में किस उतार चढ़ाव अपने जीवन में आप पाते हो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण रहा आपकी लाइफ में, जैसे आपको कभी सरकारी जॉब की जर्नी में हुआ सबसे ज्यादा, जिसे कहेंगे आपकी भाषा में, कमजोर पड़ा? सर, कमजोर पड़ा था जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था। उस टाइम पे मैं सर बहुत कमजोर हो गया था, लेकिन पीछे मेरी बैकबोन थी मेरा भाई, और मैं पूरी जिंदगी में अगर उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कैसी भी तरीके से, तो मुझसे नहीं हो सकता। चैनल के माध्यम से हम आपके बड़े भाई चौधरी साहब जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, जिसे ऐसा छोटा भाई मिला है, जिंदगी भर हमेशा अपने बड़े भाई का ऋणी रहेगा।
भाई आपने जैसे बताया आपको 10 साल लग गए अपना सपना अचीव करने में, तो इन 10 साल में कभी आपको ऐसा लगा कि यार 10 साल हो गए मेरे को करते करते, अभी तक कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो मुझे कुछ कहीं और जाना चाहिए, या कुछ ऐसा लगा, सोचा एक बार? हाँ, मैंने खुद से सोचा कि जब वालिद साहब भी नहीं थे, मैंने सोचा कि बड़े भाई कब तक करते रहेंगे, कब तक, कभी ना कभी तो हमें भी कदम बढ़ाना चाहिए। तो एक दो बार मैंने अपनी फैमिली में रखा कि मैं प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहता हूँ। मेरे कजन वगैरह प्राइवेट सेक्टर में अच्छा कमाते हैं और अच्छा कमा रहे हैं अभी भी। तो मेरे भाई ने ये सब फील्ड की नौकरी वगैरह कर रखी थी, सब चीजें उनको बहुत ध्यान मतलब ज्ञान है इस सब चीजों में। तो मेरे भाई ने मना कर दिया कि बी प्लान पे तो जाना ही नहीं है, चाहे कितना भी, जब तक तू खुद से नहीं हारेगा तब तक मैं तुझे हारने नहीं दूंगा। और मैं शुक्रगुजार हूं मैं अपने बड़े भाई का कि मुझे ऐसा भाई मिला तो जिसने मुझे कभी हारने नहीं दी। अच्छा शुक्ला सर जी, आप जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे? कि मैं आपको पहले बताऊं, एक अचीवमेंट टीचर एक केवल मार्गदर्शक। मशरूफ एक सामान्य स्टूडेंट की तरह छोटा सा कम एज में बुरा सा चेहरा आगे मुझसे पहली बार मिला। उसके बाद इसने जीवन में 13 से 14 एग्जाम दिए। ये आपने अभी हाल ही में क्लास में शो बोला, 13 एग्जामों में फेल होने के बाद भी लगातार तैयारी करते रहना, ये अपने आप में एक चैलेंज है। इतने लंबे समय तक रहना, इसी संघर्ष के लिए मशरूफ जिंदगी भर पूछा जाएगा, इसी संघर्ष के लिए, क्योंकि 10 साल तक संघर्ष करना हर बच्चे के लिए नहीं। लास्ट में एक मैसेज दूंगा, गवर्नमेंट जॉब के लिए हर फील्ड के बच्चों को एक मैसेज दूंगा, पेशेंस जीवन में हर जगह में रखना चाहिए, ताकि हमें धैर्य हमेशा हर जगह में रखना चाहिए। हमें कभी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में उसका अंत जरूर होगा। इसी के साथ मशरूफ कुछ आप जो बच्चों को टिप्स देना चाहते हैं वो बताएंगे, आगामी जो बच्चे हैं कुछ आप तरफ से बोलना चाहेंगे? आने वाले बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि जो यहाँ के आसपास के बच्चे हैं वो तो मैं सर उनके लिए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपकी कोचिंग पे आए। और जो अलग से हैं, जो और बाहर के बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि अपनी एक कोचिंग चुनिए, एक टीचर का साथ चुनिए। देखिए, आप पढ़ तो आप भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो बताने वाला होता है, चाहे वो तुम्हारा टीचर हो, तुम्हारा भाई हो, तुम्हारे पापा हो, कोई भी हो, तो एक ऐसे इंसान को चुनिए जो तुम्हें बताए कि कैसे क्या करना है। और बच्चे सिर्फ अपने एम पे फोकस करें कि हमें करना क्या है। और जिंदगी में प्लान बी तो मुझे लगता है कि नहीं ऐसे नहीं कि हाँ भी ये चीजें रहनी चाहिए कि प्लान ए ये है, प्लान बी है, बी है, बी को तो अपनी जिंदगी में आने नहीं देना चाहिए, प्लान ए पे ही फोकस करो। और जब तक कहते हैं ना कि जब तक तुम खुद से नहीं हार जाते तब तक दुनिया की कोई ताकत नहीं कि तुम्हें हरा दे। तो बस अपने प्लान ए पे फोकस करिए, और चाहे किसी भी फील्ड का बच्चा हो, और टारगेट से पढ़िए कि मुझे मेरे एग्जाम में ये सिलेबस है, मुझे हिंदी पढ़नी है तो हिंदी ये पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है ये पढ़नी है, मैथ पढ़ना यहाँ से पढ़ना है, बस ये चीज करनी है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद मशरूफ जी, आपने नालंदा में आगे बच्चों को भी गाइड किया, और जो भी व्यूअर्स हैं आपने उनको फ्यूचर के लिए टिप्स दी। इसके नालंदा हंसना आपका आभारी रहेगा। और इसी के साथ थोड़ा सा हम विदाई लेंगे आपसे, उम्मीद करेंगे जल्दी दोबारा आपसे मुलाकात इंशाल्लाह। और अब आप लास्ट में कुछ कहना चाहोगे? देखो, शायरी वायरी तो इतना मुझसे आती नहीं है, लेकिन मैं हाँ अंत में एक चीज कहना चाहूंगा जो मैंने सीखी है अपने भाई लोगों से, अपने दोस्त लोगों से। जय भाईचारा, जय संविधान। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।